तो दोस्तों इंटरनेशनल ब्रेक हो रहा है, अब 2 दिन के बाद इंटरनेशनल ब्रेक खत्म हो जाएगा। इवेंचुअली आज रात को ही मैच है, बार्सिलोना और ओसासुना के बीच में मैच है, जो मैच उनका कैंसिल हुआ था उनके डॉक्टर के डेथ के लिए। आज एक मैच हुआ, मैंने देखा नहीं अभी, नहीं तो वो चलूँ करता। ब्राजील वर्सेस अर्जेंटीना का, ब्राजील को भाई 4-1 से पील दिया अर्जेंटीना ने। एंड बहुत दुख लगता है यार ब्राजील का टीम देख के। ब्राजील का हम लोगों ने जब मैं स्कूल में था तब ब्राजील के टीम में जो थे लेजेंड्स जो खेलते थे, आज का ब्राजील का टीम देख के नहीं लगता भाई ये ब्राजील का टीम है। ये देख के लगता है कि मामूली एक साउथ अमेरिका का टीम है। ये ब्राजील का मिडफील्डर, आपके डिफेंस एंड गोलकीपर वगैरह, मतलब वाइब नहीं आता यार। मतलब बहुत दुख लगता है, न्यूट्रल भी बहुत दुख लगता है कि ब्राजील का टीम का वो चीज़ अभी तक नहीं है। और ब्राजील का जो डोमिनेशन था पूरे वर्ल्ड में, अभी तो भाई डोमिनेशन का डी भी नहीं। तो चलो मूव ऑन करते, बात करेंगे आज के यहाँ पे रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए थोड़ा बहुत बात करेंगे और बहुत सारा कुछ अपडेट आ रहा है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो पहले मूव करते रियल दे मैड्रिड में। फाइनली पापा पेरेज डिसाइड किए कुछ प्लेयर हम लोगों को खरीद के देंगे। पापा को तो भैया चिल्ला चिल्ला के मर गए इस बार के विंटर विंडो में कुछ तो दो मेरे भाई, लून पे तो कुछ दो। लेकिन पापा ने बोला नहीं भाई, हम देंगे तो बड़ा वाला देंगे, छोटा वाला तो नहीं देंगे हम लोग। तो कार्लो अंचेलोत्ती को होल्ड करने की कोशिश करें कि अनदर सीजन कार्लो अंचेलोत्ती रुकेंगे, क्योंकि यहाँ पे बातचीत हो रहा है कि बायर लेवरकुसेन में ज़ावी अलोंसो एक और साल रुकेंगे। आई थिंक ये चीज़ मेरे को लगता है पॉजिटिव साइन है। क्यों? क्योंकि हमारा टीम ट्रांजिशन सीजन में है, मतलब हम लोग धीरे धीरे ना एक करके प्लेयर रिप्लेस कर रहे हैं। करीम बेंजेमा को हम लोगों ने रिप्लेस किया किलियन एम्बापे से, टोनी क्रूज चले गए हैं, हम लोग ने अभी तक रिप्लेस नहीं किया। लूका मॉड्रिच भी अगले साल चले जाएंगे या फिर 1 साल खेल के चले जाएंगे, मतलब उनको भी रिप्लेस करना पड़ेगा। कारवाहल को भी रिप्लेस करना पड़ेगा, अलाबा को भी रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इन सारे लोगों का अपग्रेडेशन चाहिए, स्पेशली लेफ्ट बैक में भी हम लोग को रिप्लेसमेंट चाहिए। वो फ्रान गार्सिया मेंडी के अंदर एक बंदी को रिप्लेस करके हम लोग को थोड़ा अपग्रेडेशन करना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट बैक हम लोगों का गू है। तो ये सारे जो रिप्लेसमेंट है ना, ये मैं नहीं चाहता कि ज़ावी अलोंसो के अंडर में हो, मैं ये चाहता हूँ अंचेलोत्ती के अंडर में हो और अंचेलोत्ती ये टीम को सेटल करके जाए, उसके बाद ज़ावी अलोंसो आए। क्योंकि देखो ज़ावी अलोंसो अच्छा मैनेजर है, ओके फाइन, लेकिन कार्लो अंचेलोत्ती को ना मैनेज करना होगा मैड्रिड को, क्योंकि मैड्रिड में मीडिया प्रेशर, यूसीएल जीतने का प्रेशर, ट्रांजिशन वे में किस प्लेयर को कहाँ पे सेट करना है, ये सारा चीज़ मैं नहीं चाहता कि ज़ावी अलोंसो आए और करे, क्योंकि नहीं तो हाउलर हो सकता है जो कार्लो अंचेलोत्ती बखूबी कर सकता है। 1-2 सीजन आराम से करके ये ट्रांजिशन वाला सीजन हटा के एक सेटल टीम बना के दे, उसके बाद ज़ावी अलोंसो आए और कंटिन्यू करे, मैं ये चाहता हूँ। तो देखना पड़ेगा इस सीजन में किस तरीके से हम लोग ने अपडेटेशन करते हैं पापा के अंडर में। तो जो बात आ रहा है, पहला चीज़ है कि देखो हमारा जो डिफेंस लाइन है ना, काफ़ी थोड़ा ओल्ड एज होम हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि रूडिगर भी 32 है, हमारा अलावा भी 32 है, कारवाहल 33 हो गया, लूका मॉड्रिच भी पता नहीं 40, 50, 60 कितना हो गया पता नहीं। तो ये सारे लोगों को अपडेशन करना पड़ेगा। और इस बार के समर विंडो में हम लोग थोड़ा खरीदारी करेंगे, पैसा वैसा झोंकेंगे। तो अपडेट आ रहा है, पहला सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट दैट इज अलेक्जेंडर अर्नोल्ड, जिसके साथ हम लोग 1 साल से लिंक थे। इस बार के विंटर विंडो में हम लोगों ने 20 मिलियन का ऑफर भी दिया था लिवरपूल को, लेकिन ऑब्वियसली लिवरपूल को एक्सेप्ट नहीं किए। तो आने वाले सीजन में बोला जा रहा है कि इट्स अ डन डील। फैब्रिज़ियो रोमानो ने पोस्ट कर दिया है कि आने वाले 1-2 महीने के अंदर ये डील कंफर्म हो जाएगा और आपको हेयरी को देखने को मिलेगा। और आने वाले समर विंडो में अर्नोल्ड सैंटियागो बर्नाब्यू आ रहे फ्री में। ऑब्वियसली पैसा वैसा तो लगेगा, बोनस पैसा लगता है, सैलरी वगैरह देना पड़ता है, लेकिन हम लोगों को खरीदारी के लिए पैसा ही देना पड़ेगा लिवरपूल को। आर्नोल्ड आने के बाद क्या पॉजिटिव साइन होगा? ऑब्वियसली राइट बैक का एक रिप्लेसमेंट मिलेगा, अपग्रेडेशन मिलेगा। कारवाहल को हम आने वाले 1-2 साल के अंदर छोड़ सकते। अब देखो आर्नोल्ड आने के बाद ना डिफेंसिव वाइज ज़्यादा कुछ हम लोग का बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि आर्नोल्ड आपको डिफेंसिव वाइज कुछ उतना प्रोवाइड नहीं करेगा। हाँ थोड़ा इंप्रूव करेगा बंदा, डिफेंसिव वाइज मेहनत करेगा, वर्क रेट बढ़ाएगा, लेकिन डिफेंसिवली मास्टर क्लास आर्नोल्ड कभी नहीं देगा। आर्नोल्ड आपका आएगा लॉन्ग बॉल के लिए। हमारे जो 3 मुश्तंडे या फिर भागने वाले कुत्ते ऊपर खेलते, रॉड्रिगो बताओ, एम्बापे बताओ और विनीशियस बताओ, और मिडफील्ड से उतना बॉल जाता नहीं, बॉल डालने वाला खिलाड़ी नहीं है। जो बॉल कौन डालता था? टोनी क्रूज डालता था। लेकिन टोनी क्रूज ऐसा खिलाड़ी है ना, उसके गेम प्ले को ना हम लोग एक प्लेयर से रिप्लेस नहीं कर सकते। उसका गेम प्ले को रिप्लेस करने के लिए हम लोग को 2 प्लेयर चाहिए। टोनी क्रूज अटैकिंग वाइज जो करता था उसके लिए एक प्लेयर चाहिए, और वो जो टेम्पो कंट्रोल करता था उसके लिए अलग प्लेयर चाहिए। तो टोनी क्रूज जैसे खिलाड़ी को ना रिप्लेस एक प्लेयर से नहीं कर सकते हो, आपको 2 प्लेयर चाहिए। तो पहला चीज जो अटैकिंग वाइज जो चीज है वो रिप्लेस करने के लिए भैया हमारे पास आर्नोल्ड है।
है, वो ट्रांजिशन वाले, काउंटर्स वाले अटैक, लॉन्ग बॉल्स भी के पास जाएगा, ये बॉल डालने का काम करेगा मेरे भाई अलेक्जेंडर आर्नोल्ड। और हम लोग को वो बंदा इन्वर्ट करेगा थोड़ा बहुत या फिर ओवरलैपिंग रन वगैरह निकालेगा। तो राइट हैंड साइड पे जो खेलता है हमारा जो रॉड्रिगो, उसके भाई चार चांद लगने वाले हैं। पीछे एक ऐसा बंदा मिलेगा जो ओवरलैपिंग रन भी करेगा, क्रॉस भी मारेगा, एंड कहने की जूड बेलिंगम बॉक्स में एंट्री करेगा, वो बंदा क्रॉस मारेगा, जूड का हेड। ये सारे मजेदार इंसिडेंट मेरे भाई हम लोगों को सैंटियागो बर्नाब्यू में आने वाले सीजन में देखने को मिलेगा। तो भाई अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, आई थिंक ये डील ऑलमोस्ट डन हो चुका है और आने वाले समर विंडो के बाद अब आर्नोल्ड को रियल दे मैड्रिड के जर्सी में गारंटी देख पाओगे। दूसरा, हम लोग एक सेंटर बैक चाहिए क्योंकि हम लोग को रिप्लेस करना है अलाबा को। देखो आने वाले सीजन में फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए हम लोग बातचीत कर रहे हैं एदर मिलितो के ऊपर। देखो एदर मिलितो का ना बैक टू बैक 2 सीजन में 2 ACL हो चुका है, लेकिन बोला जा रहा है कि एदर मिलितो कम बैक करेंगे और बंदा 27 साल का भी है, तो ऑलमोस्ट 3-4 साल अभी भी दे सकता है, आराम से दे सकता है, ठीक है ना, बंदा यंग है। एंड रूडिगर भी 32 ईयर्स का है, लेकिन उसका भी फिटनेस ठीक ठाक है। लेकिन अलाबा को हम लोग को रिप्लेस करना पड़ेगा। पिछले 2 साल में अलाबा कितना मैच खेला है मैं जानता नहीं, मतलब खेला ही नहीं है, तो उसको हम लोग को रिप्लेस करना पड़ेगा कि यंग प्रोस्पेक्ट के साथ। यहाँ पे मैं कहने की फेवर करता था सलीबा को, लेकिन सलीबा का कॉन्ट्रैक्ट का जो सिचुएशन है, आर्सेनल भैया भारी भरकम पैसा आपसे चार्ज करेगा, 70, 80, 90 मिलियन पता नहीं कितना चार्ज करेगा। तो कहने के रियल मैड्रिड इतना तो पैसा गारंटी नहीं देंगे। पापा बोले नहीं, हम है पापा, दुनिया का पापा, इतना पैसा गारंटी नहीं देंगे। तो एक यंग प्रोस्पेक्ट के ऊपर हम लोग फोकस करें, दैट इज डीन ह्यूस्टन, जो बंदा बॉर्नमूथ का सेंटर बैक है, 19 साल का बंदा है, 6 फुट 5 इंच का आईफिल टावर है, डिफेंसिव कंपोजर काफी खतरनाक है, लॉन्ग बॉल्स बंदा मारता है। एक पॉजिटिव पॉइंट है मैंने लिख के रखा है भाई, लॉन्ग बॉल्स बंदी का ना 52.1% लॉन्ग बॉल एक्यूरेसी है। बंदा गोल भी स्कोर करता है, ऑपोजिशन बॉक्स में थ्रेड भी प्रोवाइड करता है। कभी कभी जब सेट पीसेस में 6 फीट 5 इंच का है, ऑब्वियसली सेट पीस में तो खतरनाक होगा। विद द बॉल अच्छा है बंदा, बॉल कैरी भी करता है और लॉन्ग बॉल भी बंदा मारता है, और डिफेंसिव कंपोजर काफी बढ़िया है। ऑब्वियसली प्रीमियर लीग बॉर्नमूथ आप जानते हो, बॉर्नमूथ इस सीजन कितना अच्छा खेल रहा है। तो डीन ह्यूस्टन के ऊपर हम लोग फोकस किए, स्पेनिश है बंदा, तो रियल मैड्रिड में इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड बोला जा रहा है ही मैड्रिड का फैन है वगैरह वगैरह, इट्स ड्रीम टीम आप जानते हो। तो डीन ह्यूस्टन को हम लोग टारगेट कर रहे हैं और इसका रिलीजिंग क्लॉज है 40 मिलियन। तो एक 19 साल के बंदे को अगर 40 मिलियन में लेके आते हो, इट्स अ स्टील भाई जल्दी से निकाल लो। और आने वाले समर विंडो में मेरे को लग रहा है ये डील के ऊपर भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि रियल मैड्रिड से भी मैं पॉजिटिव न्यूज देख पा रहा हूं और डीन ह्यूस्टन के खेमे से भी मेरे को पॉजिटिव न्यूज मिल रहा है। तो आने वाले समर विंडो में ये सेंटर बैक को आप गारंटी रियल मैड्रिड में देख पाओगे। उसके बाद एक सरप्राइजिंग न्यूज मेरे भाई, कल रात को या फिर कल शाम को फैब्रिजियो रोमानो ने ये पोस्ट किया, दैट इज हम लोगों का मिडफील्ड का क्या प्रॉब्लम है। मैं बहुत बार रिव्यू में बोलता हूं कि हमारा मिडफील्ड रोबोटिक है, हमारे मिडफील्ड में क्या नहीं है, टेक्निकलिटी नहीं है। और टेक्निकलिटी को प्रोवाइड करने के लिए किसको लात मार के भेजना पड़ता है, 40 साल के लुका मॉड्रिच को लात मार के भेजना पड़ता है, तू जा मेरे भाई, तू खेल के आ। तो थोड़ा टेक्निकलिटी, थोड़ा टेम्पो कंट्रोल, थोड़ा होल्ड प्ले, थोड़ा प्रेस करके बॉल जीतना, तो मिडफील्ड का जो कंट्रोल होता है वो कंट्रोल टोनी क्रूज गया, हमारा कंट्रोल भी गया। लेकिन वो कंट्रोल को साइन करने के लिए हम लोग 60 मिलियन फेंकने वाले। फैब्रिजियो रोमानो ने कहा है दैट इज द नेम ऑफ जुबिमेंडी। आप जानते हो रियल सोसिएदाद का होल्डिंग मिडफील्डर जुबिमेंडी। डिफेंसिव वाइज बताओ, मिडफील्ड कंट्रोल करना बताओ, टेम्पो कंट्रोल करना बताओ, पासिंग एक्यूरेसी बताओ, थोड़ा स्विचेस करना बताओ, ये सारी चीज के लिए जाना जाता है। तो टोनी क्रूज को हम लोग रिप्लेस करने के लिए 2 प्लेयर साइन कर ले, एक है अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, एक है जुबिमेंडी। आर्नोल्ड करेगा टोनी क्रूज का जो अटैकिंग वे में कंट्रीब्यूशन होता है और जुबिमेंडी करेगा टोनी क्रूज का जो डिफेंसिव वे में कंट्रीब्यूशन होता है। तो मिडफील्ड में जुबिमेंडी आएगा तो कहने की वो टेक्निकलिटी आएगा, पासिंग एक्यूरेसी आएगा, टेम्पो कंट्रोल आएगा, जो ठहराव मिडफील्ड हम लोग चाहते, सिर्फ भागने वाले कुत्ते नहीं चाहते हम लोग, रोबोटिक फिजिकल मुश्तंडे नहीं चाहते, टेक्निकल मक्खन जो चीज चाहते वो आई थिंक जुबिमेंडी प्रोवाइड करेगा। जुबिमेंडी रियल सोसिएदाद में 5 से 6 साल से है बंदा, कंटिन्यू से परफॉर्मेंस कर रहा है, तो ला लीगा का एक्सपीरियंस भरपूर है एंड 26 साल का बंदा है। तो इसके साथ हम लोग फ्यूचर एवे में प्रोस्पेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब आराम से हम लोग को 6 साल दे सकते हैं। जुबिमेंडी 60 मिलियन ओके भैया, हौले हौले हो जाएगा। तो 100 मिलियन खर्चा करके हमारे पापा आने वाले समर विंडो में 3 साइनिंग लेके आने वाले हैं। बोनस वगैरह रहेगा, पैसा वगैरह और भी देना पड़ेगा, लेकिन साइनिंग फीस हम लोग को 100 मिलियन देना पड़ेगा। 100 मिलियन में 3 खिलाड़ी 2025-26 में ओके फाइन, आई विल टेक इन मेरे भाई, क्योंकि 100 मिलियन में भैया आप अभी मिलता है, एंटनी मिलता है, ठीक है ना। तो कहने की आपको एक अच्छा खासा समर साइनिंग हम लोग को देखने को मिल सकता है। और भी कुछ खिलाड़ी है, मैंने बोला सलीबा के ऊपर हम लोग का नजर था, लेकिन
मुझे नहीं लगता सलीबा को हम खींच पाएंगे तो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा जो पापा नहीं देंगे। उसके बाद जोशुआ किमिच के साथ भी लिंक हुआ था। जोशुआ किमिच बायर्न म्यूनिख से डील साइन नहीं कर रहे थे, मतलब न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहे थे, लेकिन जोशुआ किमिच के साथ रियल मैड्रिड बोल दिया कि हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है। ऑब्वियसली जोशुआ किमिच बहुत बढ़िया मिडफील्डर है, लेकिन उसके साथ हम लोग फ्यूचर प्रोस्पेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि 30+ हो गया बंदा। अब 30+ हो गया बंदा तो कितना साल देगा? 2 साल 3 साल के लिए तो हम लोग साइन नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे 6-7 साल के लिए, मतलब कम से कम 6 साल का गारंटी हो, क्योंकि फ्यूचर एक बिल्ड कर रहे हैं हम लोग। तो सीनियर खिलाड़ी को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं। तो जोशुआ किमिच के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। वैन डाइक के साथ एक कांटेक्ट हुआ था सेंटर बैक वाले रोल पे, लेकिन वैन डाइक के साथ भी, वैन डाइक अच्छा डिफेंडर है, लेकिन फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हम उनके साथ भी काम नहीं कर सकते। तो ये है रियल मैड्रिड का चीज। और अगर इंजरी रिपोर्ट बताओ, कारवाहल वापस आ चुके हैं और एदर मिलितो भी अपना ग्रास रूट ट्रेनिंग करना शुरू कर दी है। तो कारवाहल आई थिंक उसको बैक आने में 1 महीना लग जाएगा, और एदर मिलितो आपको लगता है कि 15-16 दिन के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर एदर मिलितो भी अपनी टीम में वापस आते हुए दिखेंगे। तो 2 पॉजिटिव और न्यूज़ है कि कारवाहल और एदर मिलितो का वापसी, कारवाहल को थोड़ा वेट करना पड़ेगा और 2 हफ्ते के अंदर आप एदर मिलितो को वापस प्लेइंग 11 में या फिर स्क्वाड में आते हुए दिख पाओगे। अब सेकंड मूव करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड में। देखो मैनचेस्टर का थोड़ा पॉजिटिव वाइब गया, पिछला 2-3 मैच हम लोग जीते, लेकिन ये जो आपकी इंटरनेशनल ब्रेक खत्म होगा ना, उसके बाद मैनचेस्टर का होगा रियलिटी चेक। क्यों? क्योंकि हमारे अगला मैच है नॉटिंघम फॉरेस्ट से, उसके बाद है मैनचेस्टर डर्बी, उसके बाद है लियोन, उसके बाद है न्यूकैसल, उसके बाद है फिर से लियोन। तो आने वाले जो 4-5 मैच होंगे बहुत ट्रिकी मैच होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि हम लोग को रियलिटी चेक मिलेगा कि आने वाले जो पिछले जो 3-4 मैच हम लोग जीत के आए वो क्या सच में ठीक ठाक है। हम लोग थोड़ा पॉजिटिव वाइब में है, मोटिवेशन में है, थोड़ा मोमेंटम में है, तो हम लोग को रियलिटी चेक मिलेगा और चेक मिलना भी चाहिए। और इसके लिए चाहिए क्या? रूबेन अमोरिम को अपने पुराने खिलाड़ी वापस चाहिए। जो पॉजिटिव एक न्यूज मैनचेस्टर में से भी आ रहा है, लुक शॉ, मेसन माउंट, हैरी मैग्वायर एंड कोबी मैनो, ये सारे लोग ग्रास रूट ट्रेनिंग शुरू कर दी है। आने वाले 3-4 दिन के बाद ये फर्स्ट टीम के साथ भी ट्रेनिंग शुरू कर देंगे। तो एक मैच छोड़ के आई थिंक नॉटिंघम फॉरेस्ट वाले मैच में नहीं, लेकिन मैनचेस्टर डर्बी में ये सारे लोग आपको स्क्वाड में और कुछ प्लेयर्स आपको प्लेइंग 11 में देख सकते हैं। तो 4 प्लेयर वापस आ चुके हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, लुक शॉ, मेसन माउंट, हैरी मैग्वायर एंड आपके कोबी मैनो, चारों बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। लेनी यूरो भी धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं। आने वाले 2 मैच के अंदर लेनी यूरो भी आपको प्लेइंग 11 में दिखना शुरू हो जाएंगे। और एडन हेवन जो भाई लिएस्टर वाले मैच में इंजर्ड हो गए थे, उनका इंजरी सीरियस नहीं है, वो भी अपना ट्रेनिंग थोड़ा बहुत शुरू की है, वो भी 1-2 मैच के अंदर प्लेइंग 11 में या फिर स्क्वाड में आपको दिख जाएंगे। तो ये टोटल मिला के पॉजिटिव न्यूज मैनचेस्टर के खेमे से भी है। अब देखना पड़ेगा, 2 दिन बाद ही खत्म हो रहा है। आज रात को बार्सिलोना का मैच है, उसके बाद सैटरडे को हम लोग फिर से हम लोग का क्लब फुटबॉल वापस आ जाएगा। अब देखते हैं, बिजनेस एंड आ चुका है, यूसीएल का हम लोग को क्वार्टर फाइनल भी देखने को मिलेगा, और लीग में भाई आखिरी स्टेजेस का मैच है तो हम लोग को देखने को मिलेगा। तो मामला थोड़ा हो रहा है, क्लोज हो रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।